लेकिन फिर भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के कारण मैं गढ़ मंडला से इस भूमि में मेरा जन्म हुआ। यहाँ से अध्ययन करके समाज के नाम पर उसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लगी और सतना की चित्रकूट में जाकर के हम अपनी नौकरी को कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अपनी धरती और अपने गोंडवाना क्षेत्र में अपने विचारों को फूटा काटने में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। लेकिन अगर एक सिपाही के तौर पर दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम आप काम करें तो देश के हर कोने में गोंडवाना साम्राज्य की संकल्पना की बात की जा सकती है। मैं उसी संकल्पना पर अपना बात आगे निकालूंगा। मैं सल्ला घाघरा बड़े देव बाबा के विषय में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं पूरा अध्ययन मेरा जबलपुर में हुआ, वहाँ कौशल कॉलेज में मैं पढ़ा, वहीं मैं खेलता था। वीरांगना रानी दुर्गावती खेल परिसर जबलपुर में मैं हैंडबॉल का खिलाड़ी था। वहीं से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल हुआ और वहीं से खेल के बेस पर मेरी नौकरी लगी और मैं चला गया। और 17 साल से मैं सतना जिले के चित्रकूट के मझगांव ब्लॉक में वहाँ पर हूँ। मेरे जाने के पहले दादा भी कभी वहीं पर आए थे। आज वो मेन शक्ति के रूप में दादा हीरा सिंह बलकाम जी के द्वारा निर्मित बड़े देव बाबा को हमारे सल्ला घाघरा की मूर्ति वहां पर रखी गई है और बड़े देव बाबा का स्थान बना। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे गोंडवाना प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं होगी इतनी पवित्र जगह चित्रकूट मझगांव कभी आप लोग देखिए। ये मैं बताना चाहता हूँ दादा के द्वारा निर्मित की गई ऐसी चीज वहां पर। अब मैं आज ये जो विषय है, तमाम सारे विषय आ गए आपके पास, अंतरराष्ट्रीय विषय आ गए, संरक्षण के विषय आ गए, सरकारों के विषय आ गए, लेकिन मैं सारी बात के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गोंडवाना समाज को और हमारे इस पूरे गोंडवाना भूभाग को बर्बाद करने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे समाज के युवाओं का रहा है। सरकार और सबसे ज्यादा हमारे युवाओं का योगदान रहा है। इस बात को स्वीकार करना, इस बात को स्वीकार किए बिना गोंडवाना रेजिमेंट और गोंडवाना की संकल्पना की कोई बात की जानी बेईमानी होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम मंडला में गए, हम मंडला से सतना गए, हमने अध्ययन के साथ पूरे होश और हवास के साथ अपने गोंडवाना के उन छोटे पर सूक्ष्म अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, उस कॉन्फिडेंस के साथ हमने समाज सभी लोगों के बीच में अपनी बात को रखना प्रारंभ किया। तो वर्ग चाहे कोई भी हो, अगर आपके शोध में और आपके इस विरासत में अगर ताकत है और उसको एक्सप्लेन करने की अगर क्षमता है तो इस भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में आपकी इस गोंडवाना की उस संकल्पना को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जब आप पूर्ण तरह से उस पर अध्ययनरत होंगे। क्या आपने कभी सोच लिया? बहुत सारी बातें हुई, सारी बातें आपने व्हाट्सएप तमाम सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो चीजें आई, अंतरराष्ट्रीय इंडिजिनियस डे की सारी बातें रिपीट हुई। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये इंडिजिनियस डे 93-94 में आया। उसके बाद तमाम हम जो आज कर रहे हैं, ये हमारे मोती रावण कंगाली दादा हीरा सिंह बलकाम दादा ने एक ऐसी चिंगारी जगाई जिसका प्रमाण आप ये सब देख रहे हो कि हम अपने संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले कोई व्यक्ति सही आदिवासी की परिभाषा बता पाने में आज सक्षम नहीं। इसीलिए दूसरे लुटेरे लोग हमारी उस संस्कृति को, हमारी उस सभ्यता को चैलेंज करके चैनलों में बैठ कोई ऐसी किताब हमारे बीच इतने सारे लोग हैं, कोई ऐसा युवा जो पूर्ण होश में हो और ये कहे कि इस समाज के संरक्षण का और इस संस्कृति के संरक्षण की जवाबदारी मैं मैं 1 बजे निवास किया था। पिछले साल 9 अगस्त को मैं अंग्रेज मंडला के जो जेल ग्राउंड है उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुझे आदिवासी महापंचायत में बुलाया था और वहाँ तमाम सारी बातें, तमाम सारे विरोध के बावजूद हमने वहाँ रखी। और इस वर्ष हमें पंजाब साहब ने कहा कि भैया आप अगर घर आ रहे हो तो मैं बीजेई डांडी ब्लॉक के मगरदा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आना। मैं 12:30 बजे 1 बजे निवास में आ गया और निवास से यहाँ तक पहुँचने में हमको 4 घंटे लग गए।
लेकिन एक भी युवा आज इस इंडिजिनियस पीपुल्स डे के दिन एक भी युवा मुझको होश नहीं आया। इस बात को आप अगर आज इस मंच पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आपके पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसकती जा रही है और कैसे आप संरक्षण कर पाओगे? तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बेटियां हमारी बैठी, हमारे कुलस्ते जी ने बताया कि बालाघाट में बलात्कार कितने जगह आप बताओगे? एक दो बलात्कार तो सामने आ गए तो आपने बता दिया। ऐसे कितनी सारी चीखें पुकारे अत्याचार सामने नहीं आ पाते। लेकिन इसमें सरकार को दोष दे करके, सरकार दोषी है इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम अपने आप को आईने में सच्चा सिपाही घोषित करते रहेंगे तो उस अन्याय के प्रति कभी हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इस बात आपको करने की आवश्यकता है। मैं युवाओं से बताना चाहता हूँ, पिछले साल 18 से मैं भी सस्पेंड रहा हूँ। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो बना लेना कि कल कोई चीज वायरल होगी तो जुडिशियल कमेंटमेंट में वोट करो जी। आप यहाँ पर बैठे, मैं गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ किशोरीलाल भलावी जी और बालकिशन चौधरी जी के साथ में रिप्रेजेंट करता हूँ। 7 दिन तक आपका अनशन करके जबलपुर में 2018 में तक करके वो बंदी खाली हुआ है। आदरणीय कुलस्ते साहब आपको बताना चाहता हूँ। और 22 महीने मैंने नौकरी नहीं की। बीजेपी की सरकार हटी, कांग्रेस की सरकार आई, लखन कनौरिया का नाम सुना होगा जबलपुर, वो प्रभारी मंत्री बन के गए, उन्होंने मदद की और मुझे ज्वाइन कराया और उसके बाद ज्वाइन करके मैं आया। अभी 8 सितंबर को जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का मंदिर बना। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह 1857 में अंग्रेजों के सामने अपनी छाती को सीधे तोप के मुंह में लगा के उड़ा दिया। ऐसे गोंडवाना साम्राज्य के महान राजा को मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी गौरव बना दिया। और जब इसकी पहल शुरू की गई 18 सितंबर को, तो जहां आईजी बैठता हो, जहां एसएफ का आईजी बैठता हो, जहां पर बटालियन हो, जहां पर पुलिस हो, जहां पर मिलिट्री हो, जबलपुर मंडला गढ़ गोंडवाना की राजधानी थी और हमारे राजा शंकर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। तब जाकर के मैं से 2, 3, 4 हमारे पुलिस के एडिशनल स्तर के अधिकारियों के सहयोग से हमने गोंडवाना रेजिमेंट का गठन किया और हमने तमाम अपने मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस के ऐसे अधिकारी जिनका आप नाम नहीं ले सकते, उनके सहयोग से गोंडवाना रेजिमेंट का गठन करके ये हाथियों का सिंह की सिंबॉलिटी जो गोंडवाना की है, इस सिंबॉलिटी की टोपी बना करके और 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह को गार्ड ऑफ ऑनर हमने अपने सामाजिक सिपाहियों के साथ देने का काम किया। और इन बेटियों के लिए कहना चाहता हूं कि आपको गोंडवाना समाज के पुरुष वर्ग से युवाओं को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये आपकी इज्जत और आबरू को नहीं बचा सकते। ये मैं रिसर्च स्कॉलर कागज में लिख के दे रहा हूं आपको, ये नहीं बचा सकते। इनके खून में इतनी मतलब कतारी आ गई है कि अपने समाज का संरक्षण ये नहीं कर सकते। मैं वहां से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात उनको बुरी लगती, उनको तकलीफ होती है तो वो मुझे दंड दे सकते, मैं उस दंड को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। लेकिन एक बार चिंतन करें कि वो जो 6 थी वो आपकी बहन, आपका ही खून था जिसके साथ उन लोगों ने अनैतिक कार्य किया। लेकिन कोई भी युवा एक उस स्तर से आकर के शासन और प्रशासन के मन में डर कायम कर सके, क्या हमने ऐसा कोई मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में लोग आदिवासियों के कार्यक्रमों से केवल मनोरंजन और वो ये सब समझ बड़ी बातें मंच पर करके और तमाम सारी चीजें हो गई, फिर वही अन्याय शुरुआत हो गई। तो मैं वादा कहना चाहता हूँ छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से सशक्त बनने के लिए आप लोग स्वयं अभी गोंडवाना रेजिमेंट की जबलपुर से कुछ टीम आपके निवास विकास में आएगी। वो गांव में रुकेंगे, उसमें इंजीनियरिंग की हुई लड़की, डॉक्टरेट की हुई लड़की, तमाम एक वेल एजुकेटेड लड़की आपके गांव में आएगी, रुकेगी, आपके साथ बात करेगी और वो गोंडवाना रेजिमेंट की दुर्गा वाहिनी बनाएगी। आपको कराटे की ट्रेनिंग देगी, निःशुल्क सारा काम चलेगा, एक अभियान की तरह चलेगा। और तब जाकर के एक मिशन के रूप में हम अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों की आइडेंटिटी को बता करके हम अपना काम करेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है 5 मिनट से ज्यादा हुआ, भाव आवेश में थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक समाज में ये बात मैंने इसे किया 90% युवा निवास से लेकर
मंडला से लेके तमाम आसपास के गांव तक बीजा डांडी उदयपुर 90% युवा शराब के नशे में लिप्त है। कैसे वो हमारी बात को सुन सकते? जितनी बातें इस मंच पर हुई, क्या किसी युवा ने उसको सही ढंग से सुना? क्या उसके दिमाग में ये बात आई कि समाज का संरक्षण कैसे करना? तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं आज इतना ही कहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा का संरक्षण में बेटियों से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आप सुरक्षित रहोगी, संरक्षित रहोगी तो ये समाज सुरक्षित रहेगा। पैदा करने की तो इस विचारधारा के साथ और हमारी आदिवासियत को संविधान के साथ हम आज आप सब लोगों के बीच में जो कुछ भी मैंने कहा, मेरे कहने का मन में कोई दुख हुआ तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने युवाओं से रेजिमेंट की विचारधारा में अपने आप को एक बार खड़े करें। हम कैडर प्रोग्राम देने आएंगे। ये जो बार बार कुलस्ते साहब कह रहे थे कि अभी कोई बात नहीं सुन रहा, ये बात सही है। ये आज के मंच में भाषण का मंच नहीं है, आज तो संगीत उत्सव खानदान का मंच है। आपको बताना चाहता हूँ, कैडर का जो मंच होता है वो साइलेंट जोन में होता है, उसमें हम ब्रेन आइडेंटिटी को पढ़ाते हैं। मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों, दिल्ली में मैं डॉक्टरेट अवार्ड लेके आया, लेकिन उस अवार्ड का कोई मतलब नहीं। अगर मैं डॉक्टरेट अवार्ड लेके आया हूँ तो उस अवार्ड की दवाई गांव में होनी चाहिए और व्यक्ति की बीमारी ठीक होनी चाहिए, तब उस अवार्ड का कोई मतलब। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। हम कैडर प्रोग्राम के माध्यम से एक पूरे अपने गोंडवाना की युवा वाहिनियां, दुर्गा वाहिनियां और पूरे रेजिमेंट की वाहिनियों को अपने पुरखा दादा मरकाम मोतीराम और कंगाली दादा और तमाम हमारे ऐसे महापुरुष हैं, उनको समर्पित करके और इस विचार से आगे ले जाएंगे। तब इस इंडिजिनियस डे का मतलब हो पूरा इंडिजिनियस डे डाइवर्ट हो, केवल नशे में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और प्रशासन इस बात को जान रही। मंडला में क्या हुआ? परसों के दिन पुलिस डिपार्टमेंट की बैठक हुई, आपको जानकारी लगी। क्या कहा पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने कि सारी व्यवस्था करिए। वो जानते हैं गोंडवाना के लोग अनुशासन में नहीं है, कोई एक आदमी अनुशासन में नहीं है जो बुजुर्गों की मान। आज बुजुर्गों के हाथ से युवाओं की जो कमान है, समाज की जो कमान होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में अनुशासन सेना की कमान खत्म होती है और उस कमान को पाए बिना समाज का कतई संरक्षण नहीं हो सकता है, नारियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। और इसी सुरक्षा के साथ मैं बाबा साहब को आज कोट करते हुए अपनी बात को खत्म करूं। बाबा साहब ने कहा था कि देश और मेरे व्यक्ति ये दो अलग अलग पार्ट हैं। जहां मेरा व्यक्तिगत हित और देश का हित होगा तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ के देश के हित में अपने आप को समर्पित करूंगा, लेकिन जहां देश का हित और मेरे लोगों के हित की बात आएगी तो मेरे लोगों का हित जरूरी है, तब देश का हित हो पाएगा, अन्यथा संरक्षण। ये उसी दिन को रिप्रेजेंट करने वाला दिन है। और युवा साथी अपने मोबाइल में जरा ये देख ले, आपने बताया 190 देशों के बारे में कि आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो हर देश के दिवस को मनाने की विधि परंपरा को भी हमारे युवा मोबाइल में देख ले और देख ले कि वो किस परंपरा के लोग हैं, किस मान्यताओं के लोग हैं, उनका रिलीजन है कि नहीं है। इस विषय पर भी आप चिंतन करें। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक अभियान की तरह मुलाकात होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग हमारे चेहरे को याद रखें। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको प्रेम देना चाहते हैं। ऐसे हमारे गोंडवाना रेजिमेंट के 100 वॉलंटियर बेटे और बेटियां, युवा साथियां जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से, जरूरी नहीं कि वो गोंडी समाज का हो, वो झारखंड का भी हो सकता है, वो गुजरात का भी हो सकता है, वो असम का भी हो सकता है, वो मणिपुर, जहाँ की बात अभी साहब ने की, मणिपुर राज्य में जाने का अवसर हमको मिला। हमने देखा उस त्रासदी को, वो त्रासदी मंडला से ज्यादा दिन दूर नहीं है। अगर उस त्रासदी को रोकना है तो युवाओं के कंधों को मजबूत करना पड़ेगा और युवा के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। हमारे समाज का युवा भटका हुआ, उससे प्रेम से बात करो। कोई फांसी लग रहा है, आज 3 लड़के फांसी लग के मर गए, हमारा युवा हमारे सामने फांसी लग के मर रहा है और हम उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो दादा मैं आज आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्व विधायक हैं। मैं हमेशा मंच पर बोलता था, एक नन्हेलाल धुर्वे दादा जबलपुर में गड़ा गड़ा संरक्षण संघ के संरक्षक है वो, मैं हमेशा बोलता था दादा कि आपके अलावा ये जो शेर की तरह मूंछ नन्हेलाल दादा की भी है और दादा आपकी भी है, मैं भी अभी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो तड़ाती हुई मूंछ
जब के कोई पूर्व विधायक यहाँ बोल रहे हैं, नहीं तो मुझे तो लगता था कि विधायकी जाने के बाद आदमी भी चला जाता है। पहले जिंदा दो आदमी मिले, एक नन्हेलाल धर्मे दादा और दूसरे आदरणीय मसरान दादा, जिनको मैं यहाँ पर देखा। तो मैं आपको सेवा जोहार करता हूँ और मेरी बात आप लोगों ने सुना तो मैं आप सब लोगों को सेवा जोहार करता हूँ और जय जोहार के नारे के साथ आज के इस अभिवादन को समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय जोहार। कई तरह की पाबंदियां और कोई हमारा युवा साथी जो इसको रिकॉर्ड कर सके इस सफर को, तो वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड जरूर। तो मैं अब आपके बीच इस शपथ को दोहराऊंगा, आपको इस शपथ को दोहराना। आप दाहिना हाथ आगे कर लें, क्योंकि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का शपथ का दौर चल रहा है। कहीं नशा मुक्ति का शपथ, तिरंगा यात्रा का शपथ, बेटी बचाओ का शपथ, आदिवासी बचाओ का शपथ, लेकिन ये शपथ हमें अपने वास्तविक संरक्षण के लिए लेना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोगों ने अपना दाहिना हाथ आगे कर लिया। अब मैं शपथ को पढ़ता हूँ, आपको दोहराना है। हम रहे या ना रहे, हम रहेंगे, हम रहे या ना रहे, संविधान रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। हम बचे या ना बचे, हमारी संस्कृति बचनी चाहिए, हमारी संस्कृति हम बचे या ना बचे, हमारी संस्कृति बचनी चाहिए। हमारी संस्कृति जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।